बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी रिहाई का हुक्म आ गया है। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर्स आ गए हैं, हुक्म आ गया है कि शाह महमूद कुरैशी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। सिर्फ यही नहीं, यह भी कहा गया है कि उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। सारी तफसीलात मंगवाई गई हैं उनके खिलाफ केसेस की, और इसके साथ साथ पहले देखा गया था कि जनाब उनसे बयान हल्फी लिया जाएगा फिर रिहा किया जाएगा। अभी फौरी तौर पर यह भी कहा गया है किसी बयान हल्फी की जरूरत भी नहीं है। अब शाह महमूद कुरैशी को भी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ्तार किया गया। पहले उनकी एक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहाई हुई थी। रिहा होते ही, जेल से बाहर आते ही दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस तरह के हमने कई और केसेस में देखा है। लेकिन अब जिस तरह कहा जा रहा है कि किसी और केस में गिरफ्तार न किया जाए, फिर हाई कोर्ट के इतने वाज़ेह अहकामात हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया है हुकूमत के लिए अब इतने बड़े पैमाने पर इन केसेस को हैंडल करना। एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोग खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके छोड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ, और उनके मुकदमे चाहे वो मरकजी मुलजिम नामजद हों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई फिर नहीं होती। यही केस हमने देखा मुराद सईद के हवाले से, एक और साहब है उनके हवाले से, जो चार्ट आईजी ने दिखाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से ज्यादा कॉल्स इनकी थी, और फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किसी तरह से नहीं हो रही। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, जिस तरह भी शाह महमूद कुरैशी की मिसाल है, ये लोग हों, इनके खिलाफ कार्रवाई हमें नजर आती है। अब एक सवाल बहुत बड़ा ये अब उठ रहा है कि आईजी ने जो ही डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के जो खिलाफ मुकदमा था, कई मुकदमात हैं, जो उसमें मेन मुकदमा था जिसमें वो मरकजी मुलजिमा उनको कहा गया था जिना हाउस कोर कमांडर लाहौर हमले पर, उसमें जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज साहिबा थी, उन्होंने जो फैसला सुनाया उसमें कहा कि ये तो कहीं नामजद ही नहीं थी जो एफआईआर थी, बल्कि जो मुल्जिमान पकड़े गए थे उनके कहने पर इनको बीच में डाल दिया गया, तो लिहाजा केस ही नहीं बनता, तो इनकी फौरी तौर पर रिहाई और केस ही खत्म, डिस्चार्ज कर दिया गया। यानी केस आगे का चल रहा था, कोई रिमांड वगैरह क्या था कि केस ही खत्म। उस पर फिर आईजी साहब अपने दीगर अफसरान के साथ आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह तक कह दिया कि अजीब गरीब वो हरकतें करते हैं, काम करते हैं। उन्होंने कहा जी 8 मई की कॉल्स हैं इन सब की, कि जिसकी वजह से प्लान हुआ 9 मई का। तो फिर अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर 8 मई को आपके पास सारी कॉल्स थी, सारा डाटा मौजूद था, तो फिर आपने रोका क्यों नहीं? 9 मई को सबको जाने क्यों दिया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहां ये सारा तोड़ फोड़, आग क्यों लगने दी आपने? तो ये तो आपकी ड्यूटी थी, मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी और पीस। पहले देख चुके हैं जमान पार्क के बाहर किस तरह से हमने पुलिस एक्शन देखा, सारा कुछ देखा, तो वो तो वहां पर जाकर आप कोशिश कर रहे थे इमरान खान को गिरफ्तार करने की। अब तो एक कोर कमांडर हाउस की तरफ लोग जा रहे थे, तो आपने कुछ भी नहीं किया। तो ये सवाल रहेगा, और इसका वाज़ेह जवाब आज तक पूरी तरह से नहीं आ सका पुलिस की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। बल्कि राना सनाउल्लाह साहब से जब ये सवाल हुआ था, उन्होंने कहा था जी ये मेरे से ऊपर का सवाल है, ये इस तरह नहीं हम कर सकते, ओपन नहीं बता सकते, ये है वो सब उन्होंने बात की थी। अच्छा, एक तरफ तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आया शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए, और यकीनन ये तहरीक इंसाफ जो बिल्कुल दीवार से लगी और ऐसे लग रहा है कि उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है, किसी भी तरह वो बच ना सके, उसके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि उनका नायब कप्तान वाइस चेयरमैन जो है उसके लिए ये रिहाई के हुक्म हो गए। अब जितने भी केसेस, मेन तो यही था, वरना और बहुत से केसेस बना लेते, वो भी ऐसे लग रहा है कि उनमें कोई जान नहीं होगी, तो इनके लिए मसला रहेगा। इसके साथ साथ अब इससे यह भी नजर आ रहा है कि शायद आने वाले दिनों में दीगर लोग जो जेलों में हैं या गिरफ्तार हैं, उनकी भी रिहाई हो सकती है एक एक करके, और ये केस मुश्किल तर होते चले जा रहे हैं हुकूमत के लिए इनको साबित करना, ये नजर आ रहा है। और पुलिस जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और उसमें जो हम देखते हैं कि जो प्रेस रिलीज जारी की जाती है पुलिस की तरफ से, जिसमें कह दिया जाता है कि ये सस्पेक्ट्स नहीं कहते, मुल्जिमान या शुक्र नहीं, ये मुजरिम है, डिक्लेयर कर दिया पुलिस ने, और बिल्कुल पार्टी बन गई है। और इस पर वकला ने ये बात की है, मुसलसल इजलास भी हो रहे हैं, वकला के सेमिनार्स हो रहे हैं, उसमें वो बात कर रहे हैं, दीगर वकला जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी ये तो अब इनके खिलाफ केस बनता है कि पुलिस किस तरह से फैसला सुना सकती है कि हमारे पास सबूत है, हम साबित हो गया है कि ये सब जो है मुलव्वस है, और बस ये कोई छूट नहीं सकता, ये मुजरिम है। यानी उसमें शामिल किया जा रहा है कि इन्होंने प्लान किया, यही मुजरिम है, इन्होंने सब कुछ किया। पुलिस किस तरह से खुद से ये बात कह सकती है? वो अल्फाज जो सिर्फ एक अदालत के तहत ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं किसी को मुजरिम डिक्लेयर करना। जब तक अदालत ना कह दे, फैसला ना सुना दे, सजा ना सुना दे, वो एक मुलजिम होता है, उस पर इल्जाम होता है, साबित जो इल्जाम लगाने में लगना होता है। लेकिन जो पुलिस है वो तो इस तरह से पार्टी बनी हुई है कि जी कोई टास्क है कि हमने ये करके दिखाना है, जैसे कोई हमारा जाती इनके साथ कोई एक यूं समझे कि एक दुश्मनी पड़ गई है, और वो बिल्कुल नजर आ रहा है उनकी प्रेस रिलीजेस में और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और ये सब। अब
देखना यह है कि जिस तरह से केसेस बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये कब तक ये मामला चलता है, क्योंकि एक और फैसला आ गया है अदालत का, वो भी हाई कोर्ट का ही फैसला है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस घरों की दीवारें फलांग कर लोगों को बिला वजह तंग ना करे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो हो रहा है, हम देखते हैं कि लोग जाते हैं, पुलिस जाती है, दीवारें फलांगती है, औरतें बच्चे सब हैं, उनको वहां पर हिरासा करना, और उनको भी बाज़ औक़ात उठाकर साथ ले जाते हैं। जो मतलूब शख्स है वो नहीं मिला तो किसी और को साथ ले गए, ये भी हो रहा है, उसके किसी रिश्तेदार को ले गए ताकि वो फिर अपने आप को सामने लेकर आए। अभी हमने देखा जो बड़ा हाईलाइट हुआ, नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनके वालिद को उठाकर ले गए। इस तरह हमाद अजहर का हमने देखा, उनके वालिद को भी ले गए थे, फिर उनको रिहा किया। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट कह रही है कि जी पुलिस को हिदायत की है कि दीवारें फैलाकर लोगों को बिला वजह तंग ना किया जाए। हाई कोर्ट में उमर अयूब खान के घर पर छापा और फैमिली को हिरासा करने के खिलाफ अहलिया की दरखास्त पर समाअत हुई। अब ये वक्त आ गया है कि जो मतलूब लोग हैं, यानी वैसे तो सियासतदान है, लेकिन उनके घर वाले, किसी की अहलिया है, किसी के बच्चे हैं, वो आ रहे हैं, वो जा जाकर दरखास्तें कर रहे हैं। यही हमने शाह महमूद कुरैशी के मामले पर देखा कि उनकी बेटी हैं, उनको मिलने की इजाजत नहीं थी, वो भी अदालत में से पेश हुई थी, अब जिसमें ये रिहाई का हुक्म आया है। लेकिन फवाद चौधरी और इसी तरह से दीगर लोग जाकर मिल सकते हैं शाह महमूद कुरैशी से, कि उनको कन्विंस करना है कि जी आप तरीके इंसाफ छोड़ दें। महमूद मौलवी जाकर मिल रहे हैं, साबिक गवर्नर से इमरान इस्माइल जाकर मिल रहे हैं, और वो मुझ बातें फिर आमिर कियानी साहब के, वो जा ही नहीं रहे, वो बाहर ही नहीं निकल रहे गाड़ी से, वो आ ही नहीं रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और फवाद चौधरी जो है वो कह रहे हैं कि जी हम अकेले नहीं छोड़ सकते, कारकुनों को तनहा नहीं छोड़ सकते। तब बात यह है कि फिर आप कारकुनों के लिए कर क्या रहे हैं, उनके लिए कितने आपने केसेस किए हैं, क्या उनके लिए किया है कि बड़े बेगुनाह हैं जी जो उन्होंने पकड़ लिए हैं, और हम अकेला नहीं छोड़ सकते, मैदान खाली नहीं छोड़ सकते जरदारी के लिए और शहबाज शरीफ के लिए, ये काम नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब इसके अलावा आप ये देखें कि ये उमर अयूब साहब के हवाले से जो उनकी अहलिया केस लेकर गई, जी हमारे घरों की दीवारें फलांग कर रात को आए हैं, बच्चों को तंग किया, कम उम्र बेटे को धमकियां दी जा रही हैं, इसे रिहासा करने से रोका जाए। अदालत ने पुलिस को हिदायत की कि जो FIR में नामजद है इसे बेशक गिरफ्तार करें, यूं किसी और को हिरासा ना किया जाए, ऐसे दीवारें फलांग कर लोगों को बिला वजह तंग ना करें। SSP ऑपरेशंस ने यकीन दहानी कराई कि अदालती हुक्म की तामील होगी। वैसे इस्लामाबाद पुलिस या पूरे पाकिस्तान की पुलिस इस वक्त उनकी यकीन दहानियों पर कौन जाए। स्टेट काउंसिल ने बताया कि दरखास्त गुजार के खिलाफ 10 मई को FIR दर्ज हुई, जिसकी कॉपी मुंसलिक है। तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी की गई। छापा मारने से कबल सर्च वारंट भी मौजूद थे। अदालत ने मुतल्लिका दस्तावेज़ात दरखास्त गुजार को फराहम करने की हिदायत करते हुए समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अच्छा, तो दिखाते भी नहीं है, वारंट शॉरंट तो छोड़े, वैसे ही पकड़ो और बस ले जाओ। अच्छा, अब शाह महमूद कुरैशी साहब वाला जो मामला है उसकी भी तफसील मैं आपके सामने रख रहा हूं। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी गैर कानूनी करार देते हुए अदालत ने फौरी रिहाई का हुक्म दिया। हाई कोर्ट रावलपिंडी के बेंच के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने नजरबंदी पटिशन पर फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया कि शाह महमूद कुरैशी रिहाई के 3 रोज में डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को बयान हल्फी जमा कराएं। और अदालती फैसले में कहा गया शाह महमूद कुरैशी आईन और कानून के मुताबिक पुरअमन सियासी और पुरअमन एहतजाज और खिताब कर सकेंगे। ये बात जनाब अदालत ने की। और इसके साथ साथ इस हुक्म में यह भी कहा गया, जिसमें कि जब ये समाअत हुई तो शाह महमूद कुरैशी की जानिब से वकील तैमूर मलिक और इनकी बेटी गौहर बानो कुरैशी अदालत में पेश हुए, जबकि हुकूमत की तरफ से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल आबिद अजीज राजौरी अदालत में पेश हुए। और इसमें जनाब अदालत की जानिब से शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया गया और कहा इन्हें किसी और MPO ऑर्डर के तहत गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत ने DC रावलपिंडी के 3 MPO ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया और शाह महमूद कुरैशी से किसी किस्म का श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की हिदायत नहीं की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि माजी में जो कुछ हो चुका इसे छोड़ दें, मुस्तकबिल में ऐसा ना हो, हर चीज मजाक नहीं होती। शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के बाद 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर 23 मई को रिहाई अमल में आई थी, लेकिन अडयाला जेल से रिहाई के फौरी बाद ही इन्हें एक बार फिर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और ये वही वक्त है कि जब ये भी सोचा जा रहा था कि ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और बल्कि दूसरी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन वो 1-2 दिन बाद फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया ने, और तहरीक इंसाफ छोड़ने का कहा था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी थी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और अब अदालत की तरफ से बाकायदा उनके लिए एक बड़ा हुक्म आ गया है।
और इसी तरह से लग रहा है कि जाहिर है कि एमपीओ के तहत जब आप गिरफ्तार करें मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर के, जी खदशा है कि ये अमन को खराब कर सकते हैं, खदशे की बुनियाद पर आप गिरफ्तार करें तो इसका मतलब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग और कोई केस नहीं है। दीगर जितने भी केसेस में शाह महमूद कुरैशी को नामजद किया गया उनकी तफसीलात भी अलग से तलब की हुई हैं, वो भी एक अलग केस चल रहा है और उसमें भी टाइम ही मांगा जाता है। इसमें भी ये कहा गया कि जी हमें वक्त दे दें, हम साबित कर देते हैं क्या मसला है क्या नहीं, लेकिन अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। अल्लाह हाफिज़।